आपको जो है ना 2-3 दिन बाद रेसिपी आना पड़ेगा। तो अब आपने कभी भी अगर इस तरह की टाइट क्यूब्स में बनानी है जेली, इसमें डाल देते हैं। ठंडा हो चुका हमारा, एक तो ये निकले जा रहा है बार बार भी जो है ना, बस इर्तिजा हिलजुल हो रहा है हिलजुल के साथ। भी नहीं भूला है फिर। ओहो, गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप ही जो है सुबह जो है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकले 7 बजे के करीब। हुंजा, नारायण, कांगान, कश्मीर, पता नहीं कहाँ घूमने गए। तो मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं भी जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, ईमान, हसनैन और इर्तिजा। तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जब फीटर पैम्पर आपने इतनी दूर भी जाके करना तो आप घर में ही बेहतर है। तो बस ये एक रीज़न रहा मेरे ना जाने का, और बाकी दिल तो मेरा भी बहुत था। और तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं बना रही हूँ नाश्ता और उसके बाद मैं समेटूँगी सारा किचन के बाद जो है समेटने के बाद ना आज बस ये कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है। बाहर जाके जो है थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेना है। ग्रोसरी के बाद जो है खानों के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, और कुछ चीज़ें लेने के बाद देखूंगी अगर टाइम हो तो बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग के लिए ले जाऊंगी, झूलों पे घुमाने के लिए। और फिर मुझे लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है, क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं आप मौसम अबर हुआ हुआ है और अभी भी छोटी छोटी सी बूंदें गिर रही हैं। तो बस मैं जो है ना फटाफट अपना सारा काम निपटाने के बाद, हसनैन दूध मांग रहा है क्योंकि बच्चे उठ गए माशाल्लाह सारे मेरे, सबको फीडर पैम्पर, ये मेरा फर्स्ट काम होता है उठते साथ। जब मैं दोबारा उठती हूँ 11 बजे सुबह, तो उठ के हस्बैंड को जो है ना नाश्ता वगैरह करवा के जो है ना मैं भेज देती हूँ ऑफिस। उसके बाद जो दोबारा है तो फिर दोबारा ये सब समेटना होता है, बच्चों को फीडर पैम्पर करना होता है। तो गाइस अभी ना 11:30 का टाइम है, और ये देख सकते हैं आप लोग मेरी बिरयानी का मसाला हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको हाफ कुक जो है ना रात को कर लिया था, मीन्स के लेट नाइट। जब बच्चे सो जाते हैं ना और मैं फारिग मतलब अपने कामों से होती हूँ, तो मैं आधा काम रात को निपटा देती हूँ, क्योंकि अगर जल्दी अर्ली मॉर्निंग बच्चों के साथ काम करना होता है ना टाइम से। तो आज हस्बैंड हफ्ता है, सैटरडे है, तो जो है आएंगे दोपहर में आज खाना खाने के लिए। फिर दोपहर में हम लोग जाएंगे ज़रा बाहर स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बनाई है मटन चॉप्स बिरयानी, और साथ में मेरे यहाँ बन रही है चाय नाश्ता करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता करवाना है। चावल मैंने भिगो दिए हैं, और यहाँ हरा मसाला भी रेडी है जो बिरयानी में जाएगा। प्याज फ्राई कर लिए थे, और बस यहाँ जो है ना मैं पत्ती डालूँ चाय के अंदर। ये हमारा दूध है और ये हमारी कई पत्ती इसमें चाय में। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीती मैं, ठीक है ना। ये हो गया, चाय हमारी बन रही है। और वाह, बस ये हमारी बन रही है आज मटन चॉप्स बिरयानी, सॉरी, ठीक है। मैं मसाले को फटाफट और ड्राई करूँगी, फिर सिर्फ चावल की तय लगेगी। तुमने फेंकी हैं सब नीचे? अच्छा, इर्तिजा को ऊपर लेके जा रही हूँ। आओ इर्तिजा, जल्दी चलो, आओ ना, आओ नाना के पास छोड़ते हैं, काम हो रहा है ऊपर। मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है, काम हो रहा है। सिर्फ मैं बड़ी वाली बहन गई हुई है। तो बस काम करवा रहे हैं, घर ऊपर का खोल के गई है। अब रुके हुए मेरे साथ क्योंकि मैं अकेली हूँ। और मेरा बिरयानी का मसाला भी हो गया है, चाय हो रही है हमारी, ठीक है। चाय हो गई, नाश्ता निकालूं, पसीने हो गई मैं ऊपर से आने में। दम पे जा रही है। वाओ माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी मेरी बन चुकी है। अभी बजने वाले हैं 5, 4:30 का टाइम हो रहा है। मेरा अपॉइंटमेंट है आज, डेंटिस्ट के पास जाना है मुझे, क्योंकि मेरी दाढ़ों में काफ़ी शदीद पेन है 1 हफ्ते से, क्योंकि हो सकता है बीफ वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं।
दवाई तो इसकी मैंने रखी हुई है ना। आपको जो है ना 2-3 दिन बाद वैसे भी आना पड़ेगा। गाइस हम वापस आ चुके हैं अम्मा के यहाँ से। अम्मा के यहाँ थी मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के बाद मैं अम्मा के चली गई थी। और अब आप लोग जाकर देखिए मीठे की रेसिपी जो मैंने बनाया है। मीठा बहुत मज़े का बना है, मैंगो मीठा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मज़े का मैंगो मीठा स्पेशल रेसिपी को। इसलिए मैंने ले लिया 1.5 किलो दूध। 1.5 किलो दूध को मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें से ये देखिए बॉईल हो चुका है। और इसके अंदर जो है हमने इसके साथ ही हमने 1 कप निकाल लिया था जिसमें हमने कस्टर्ड बनाना है। तो इसमें मैं लूँगी 4 चम्मच कस्टर्ड के भर के। 1 क्रीम का पैकेट हो जाएगा। और ये काजू और बादाम की जो है ना मैंने 12-12 15-15 गिरियाँ ले ली थी। इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। चूल्हा हमारा ऑन है, ठीक है ना जी। हल्का सा रोस्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही इसमें जाएगी 1 प्याली चीनी। और पिस्ते को मैंने 1 बॉईल देकर इसके छिलका उतार के इसको मैंने कट कर लिया बारीक। और 1 प्याली जाएगी हमारी सेवइयों की। और ये 6 से 5 जो है हमारे चमचम हैं ये जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया। और 3 मैंगो के साथ ये डिज़र्ट जो है हमारा रेडी होगा। इसमें जाएगी 1 प्याली चीनी। चीनी हल हो जाएगी 10 से 15 मिनट में। और इसमें जोश आने लगेगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड का अमीज़ा जो हम रेडी करने जा रहे हैं। और साथ ही मैंने ये जेली ले ली है 1 पैकेट। इस तरह के टाइट क्यूब्स के लिए मैंने ½ कप में इसको बॉईल करके इसमें जेली डाला पानी में ना। तो ये इस तरह से माशाल्लाह से क्यूब के साइज़ की हो गई है, टाइट सी। 1 कप में अगर हम लेते हैं तो वो लिलपिली सी मतलब थोड़ी सी नरम रह जाती हैं और क्यूब नहीं बन पाते 1 कप के अंदर जेली के साथ ना। तो अब आपने कभी भी अगर इस तरह की टाइट क्यूब्स में बनानी है जेली, ये देखें, तो आप क्या करेंगे कि आपने ½ कप में जेली को 1 पैकेट को बनाना है, ठीक है जी। साथ ही हमारी ये रोस्ट हो रहे हैं यहाँ पे बादाम पिस्ते, ये हो चुके हैं। तो ये ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गए हमारे। इसको हम वापस इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले हमने 5 चम्मच कस्टर्ड ले लिया है यहाँ पर, ठीक है ना जी। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ठंडा दूध। इसके अंदर हम गुठलियाँ वगैरह जो भी होंगे वो हम इसको अच्छे से जो है ना फेंट के कर लेंगे। एक भी इसमें गुठली नहीं आनी चाहिए आपके अमेज़े में, कस्टर्ड में और दूध में। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे इसको, ठीक है जी। आपने हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, ठीक है ना जी। आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये बहुत जल्दी जो है ना थिक होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। ये देखें गाइस कितना अच्छे से हो गया। एक इसमें गुठली बबल कुछ भी नहीं आया। इसको 5 मिनट और बनाऊंगी, मैं गाढ़ा करूंगी, उसके बाद ठंडा होने रख दूंगी। चूल्हे का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो गया है। बस इसको मैं ठंडा हो चुका हमारा। एक तो ये निकले जा रहा है बार बार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सेवइयाँ। अब इसमें जाएंगे ये मैंगोज़। मैंगो के मैंने क्यूब बना लिए हैं। सिंपल 4 चीज़ें डाली हैं, कस्टर्ड, क्रीम, सेवइयाँ और मैंगो। अब हम इसको इसमें केक में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो जनाब इसमें जाएंगे अभी जेली के क्यूब्स। अब हमारी रोस्टेड वाले नट्स जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक है। अब इसमें मैं बाकी का कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो जनाब इस स्टेज पे जाएगी इसमें अब हमारी चमचम, बहुत ही मज़ेदार। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सा बना है। तो गाइस अभी जो है ना बस इर्तिज़ा हिलजुल हो रहा है हिलजुल। तो गाइस अभी जो है ना रात के हो रहे हैं तकरीबन 3:15, देख सकते हैं आप लोग 3:15 हो रहे हैं। और बस
मैं उठी थी अपनी दवाई खाने, क्योंकि दवाई खाना भूल गई थी। और हसनैन अपने बाबा के पास लेटा हुआ था, है ना हसनैन? क्योंकि हसनैन आके सो गया था नानी के यहाँ से, और इसके बाबा जो है नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रहे हैं, और मैं मेडिसिन खाना भूल गई थी तो मेडिसिन खाइए। और इर्तिज़ा जो है हिलजुल हो रहे हैं तो उनकी फीडर बनाइए। बस अब मैं सोने लगी हूँ, तो बच्चे वो देखें सो रहे हैं। तो बस व्लॉग को एंड करेंगे, व्लॉग को लाइक करें। हाँ आए मेरा भाई, सो जाओ बेटा, 3 बज रहे हैं। व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंबर कैसे कमेंट्स कीजिए। और कमाची ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कोई भी नहीं भूले। हाँ भाई, सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसलिए हसनैन कह रहा है हसनैन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओहो हसनैन यूँ कर रहा है, बाय, अल्लाह हाफिज, बाय।